तो साथियों एक्सेल वीबीए में आपने लूप सीखा, हमने लूप आपको कंप्लीट करवा दिया और लूप के अंतर्गत जितना भी आपने सीखा है वो सारा हम रिपीट करेंगे इसमें। तो ये आखिरी वीडियो होगा एक्सेल वीबीए लूप का, जिसमें हम एक प्रोग्राम तैयार करके देखेंगे कि हम लूप का यूज़ करके एक कैसे अच्छा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। हम कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार करेंगे कि मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा है और वो डाटा अलग अलग सीट में है, जैसे कि कुछ डाटा यहाँ पे है, कुछ इस सीट के अंदर है, कुछ इस सीट के अंदर है, और वो हमने एक सीट में इकट्ठा करना है। तो आप लोग सोचोगे कि ये तो हमने पहले बता रखा है, लेकिन वो हमने कुछ अलग बताया था। आपको ध्यान होगा या फिर अभी ध्यान आ जाएगा, आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे लूप के ज़रिए। किस प्रकार करेंगे, मान लीजिए हमने तीनों सीट का डाटा यहाँ पे लेना है, तो उसके लिए एक वीबीए कोड हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सब, और लूप का बना रहे हैं तो मैं कर दूंगा लूप। लूप इसका अपना वर्ड है, नहीं लेगा तो मैं इसको दोबारा से टाइप कर लेता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ लूप 4 के नाम से। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। एक्चुअल हमने किसी भी सीट को सिलेक्ट करना था। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाटा लेना है, तो सबसे पहले तो सीट इसमें जाए ना, कंप्यूटर नाम की सीट है, इसमें जाए, यहाँ से डाटा कॉपी हो। तो आपको ध्यान होगा हम किसी भी सीट को सेलेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे टाइप कर लेते हैं सीट्स, और मान लीजिए हमने पहली वाली सीट यहाँ से डाटा उठाना है। अब ये सीट 1 है या सीट 2 है ये भी नहीं पता, क्योंकि इनका स्थान चेंज हो चुका हो सकता है ना। हो सकता है हमने सीट 1 को उठा के इधर रख दिया और 2 को इधर रख दिया हो, तो रीड तो ये 1 से ही करेगा। या फिर हम इस सीट का जो नाम डाल रखा है वो नाम डाल दें। हम यहाँ पे कर दें कंप्यूटर, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। तो ऐसे में क्या होगा, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम F8 करेंगे तो, और यहाँ पे आएंगे तो देखना ये क्या होता है, ये सीट कंप्यूटर वाली सेलेक्ट हो गई। ठीक है, हो गई, सही चल रहा है। लेकिन बाय द वे आपने या किसी और ने इस सीट का नेम चेंज कर दिया। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसका नाम कॉम कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से वापस यहाँ आ जाते हैं और अब इस कोड को रन करके देखते हैं। फिर से मैं करूँगा यहाँ पे F8 और F8। तो अब क्या एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, यानी कि इसको वो सीट नहीं मिल रही। तो ये गलतियाँ भी हो सकती हैं। दूसरी कि यदि हमारे पास 3 से ज़्यादा सीट्स हैं और बार बार हम एक एक करके सीट को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी बड़ा कोड हो जाता है, काफ़ी नाम लिखने पड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लूप का यूज़, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मैं वेरिएबल कर लेता हूँ dim s as long, ठीक है, सीट्स यानी सीट का मैंने s ले लिया, s as long ताकि याद रहे। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे for next का। तो मैं कर लेता हूँ for s इक्वल टू, कितनी सीट है मेरे पास, 3 सीट है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 सीट है। तो तीनों सीटों को किस प्रकार रीड करेगा, ये कंटिन्यू सीट उठाएगा 1 2 और 3, और जिस सीट में आप डाटा रखना चाहते हैं, ध्यान रहे वो सीट आखिरी में हो, और जहाँ से डाटा उठा रहे हैं वो सारी सीटें शुरू में हो। तो हम ज्ञान को पहले रख दें, कॉम को बाद में रख दें, या सीट का सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, सीट 1 इधर, सीट 2 पहले, जो भी सीक्वेंस हो, ये सीट 1 से ऑटोमेटिक अपने आप रीड करेगा। पहले नंबर सीट कोई भी हो सकती है। तो सीधा हम टाइप कर दें सीट्स एस डॉट सेलेक्ट। तो बारी बारी से एक एक करके सारी सीटें सेलेक्ट होती चली जाएंगी। उसके अंदर रेंज कहाँ से लेना है हमने, कौन सी रेंज पे सिलेक्ट हो। सीट एस पे पहली पे पहुंच गया, उसके बाद दूसरे पे पहुंचेगा, तीसरी पे पहुंचेगा, तो डाटा हमारा कहाँ से शुरू हो हमने वो डालना पड़ेगा। रेंज में हम ले लेते हैं, हमारा शुरू से ही डाटा है, तो मैं ले लेता हूँ A1 से स्टार्ट है, डॉट सेलेक्ट। क्लियर। तो रेंज A1 में जैसे ही पहली सीट में हम पहुँचे, अपने आप पहली सीट पे पहुँचेगा। लूप का क्या काम होता है, जब तक लूप खत्म हो जाए कब तक काम करेगा, ये 3 सीट तक काम करेगा। पहली सीट में जाएगा, A1 सेलेक्ट करेगा। A1 के बाद अब आपको ध्यान होगा कि हम जब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने राइट में जाना है या डाउन में जाना है। तो मैंने आपको करवाया था कि एक्सेल
टू राइट, एक्सेल टू अप या एक्सेल टू डाउन। याद आ गया? नहीं आया तो आप वो वीडियो भी हमारे ज़रूर देखें जहाँ से हमने VBA शुरू किया है। तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, हम लिखेंगे रेंज सिलेक्शन कोमा सेलेक्ट डॉट एंड और एक्सेल राइट। पहले तो उस सेल से एक्सेल राइट में चला जाए, तो हम करेंगे एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। क्लियर? उसके बाद राइट में एक रो सेलेक्ट हो गई। अब डाउन में सेलेक्ट करना है तो फिर से मैं टाइप करूंगा रेंज सिलेक्शन कोमा सिलेक्शन डॉट एंड और इस बार हम कर देंगे एक्सेल डाउन। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। क्लियर? एक सीट का पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया, तो उसको अब हम कर देंगे कॉपी, सिलेक्शन डॉट कॉपी। अब जब सारा डाटा सेलेक्ट होके कॉपी हो गया उस सीट में से, फिर ये कहाँ पे आ जाए, फिर आ जाए सीट 4 में। तो सीट 4 जो भी नाम हो इसका, आप सीट 4 दे रखा मेरे पास तो सीट 4 है, या फिर जो सीट का नाम हो उस सीट में पहुँच जाए। तो ये है सीट 4, इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए, डॉट सेलेक्ट। इसके अंदर रेंज कहाँ पे पेस्ट करना है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने हेडर रो ले रखी है, जो हमने ब्लैंक जो मिले वहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे अगर हेडर रो नहीं है तो ब्लैंक यहाँ पे पेस्ट करना है। हेडर रो ले रखी है तो ब्लैंक ये मिले इसको, तो इसके लिए भी आपको याद आ गया होगा, हम एक्सेल अप डाउन चलेंगे और यहाँ पे आने के बाद ऑफसेट यूज़ करेंगे। आ गया ना ध्यान? तो हम सीधा सीधा क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रेंज, ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ जाए ये। तो यहाँ पे कैसे पहुँचेगा, सबसे पहले तो हम अपनी लास्ट रो में चले जाएं। आपके पास डाटा कितना हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, टोटल रो इसमें 10 लाख के करीब होती है। तो सारी रो डालें या ना डालें, सारी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपके पास 5000 तक डाटा है, 15 तक डाटा है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ A15000। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा इस सीट में आते ही, A15000 के अंदर हम पहुँच जाएंगे, डॉट, उसके बाद एंड एक्सेल अप। यहाँ पे देख रहे हो मैंने दोनों दो लाइनें एक ही में यूज़ कर दी है। सबसे पहले तो क्या किया मैंने, सीट 4 को सिलेक्ट किया। सीट 4 में आने के बाद मैंने सेलेक्ट किया रेंज A15000, डॉट सेलेक्ट की जगह मैंने क्या कर दिया, आगे दूसरा मैंने कोड शुरू कर दिया। अगर हम यहाँ पे डॉट सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो फिर हमने यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा एक्टिव सेल, है ना, एक्सेल अप के लिए। तो मैंने क्या किया, यहीं पे एक्सेल अप कर दिया। और यही नहीं, मैं यहीं पे ऑफसेट भी लाइन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट यूज़ नहीं करना है, मैं यहीं पे कर दूंगा ऑफसेट का यूज़। तीसरा कोड भी मैं इसी लाइन में लिख रहा हूँ। कहाँ पे, 1 नंबर कॉलम, 0 नंबर रो, सॉरी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 रो है ना, तो हमने इस रो में आना है, इससे नीचे वाली में, और कॉलम एक यही रहेगा, तो कॉलम 0 यूज़ करेंगे। और अब कर देंगे डॉट सेलेक्ट। इतना काम हमारा एक ही लाइन में हो गया। एक्टिव सेल को पोजीशन मिल गई, ये वाली पोजीशन मिल गई, तो पेस्ट कर देंगे एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल और एक्सेल पेस्ट ऑल। जो डाटा वहाँ से उठाया पेस्ट हो गया। फिर से लूप रन हो, तब हम क्या करेंगे, एक बार नेक्स्ट को क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट एस। और जब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह एंड हो जाए, तब एक मैसेज आ जाए, तो मैसेज बॉक्स भी ले सकते हैं। मैसेज बॉक्स, उसमें हम लिख सकते हैं कोड डन, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, राइट। यहाँ पे एक सीट का काम हो गया, तो क्या काम होगा, लूप फिर से जाएगा वापस, फिर लूप रन करेगा, दूसरी सीट का डाटा कॉपी करके पेस्ट करेगा। तो इतने बड़े प्रोग्राम का देखो छोटा सा कोड बन गया ना। तो एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। मैं करूँगा यहाँ पे F8, पहली एरर आ गई, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। ये देखिए वेरिएबल का यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, TION दो लग गया, ये लो, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रखना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, कहीं आप घबराते रहो, हमने कोड तो सेम लिखा था सर, चल नहीं रहा, रन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम करेंगे F8 सही चल रहा है,
अब क्या होना चाहिए, सीट एस यानी कि पहली वाली सीट में जाएगा। यहाँ देखो फिर से एरर आ गई, स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, इसको सीट नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सीट का नाम नहीं देना है ना, हमने तो डिफाइन किया है आर। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। सीट का नाम एस, तो हम सीधा यहाँ पे एस को ही रखेंगे, इन्वर्टेड कोमास हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं F8 फिर से, F8 F8 F8। कहाँ पहुँच गया अब ये? पहली सीट के अंदर। पहली सीट चाहे कोई भी हो, ये कॉम की है, ज्ञान की होती तो इसके अंदर पहुँच जाता पहली सीट में। यहाँ पे पहुँच गया सीट A1 डॉट सेलेक्ट, A1 में ही है, A1 में सेलेक्ट रह गया। अब क्या होगा यहाँ से, ये एक्सेल टू राइट सिलेक्शन कोमा सिलेक्शन डॉट एंड, यानी कि ये सिलेक्ट होके जाएगा। F4 करेंगे तो यहाँ से राइट तक सिलेक्ट हो गया, और इस कोड से क्या होगा, ये एक्सेल डाउन में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन डॉट कॉपी, डाटा कॉपी हो गया। अब सीट 4 में जाना चाहिए, F8 यूज़ करेंगे, सीट 4 में पहुँच गए। अभी देखिए ये कोड एक नहीं है, यहाँ पे 3 कोड हैं और तीनों एक साथ काम करेंगे। सबसे पहले तो कहाँ जाएगा, A15000 रो के अंदर, फिर ये एक्सेल अप आएगा इसके अंदर, और फिर ऑफसेट एक सेल डाउन पहुँचेगा। तो तीनों एक साथ यूज़ करेगा। हम F8 पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, फिर से F8 करेंगे तो यहाँ पे फिर से एरर आ गई, प्रॉपर्टी मेथड एरर, ऑब्जेक्ट डज नॉट फाउंड। क्या ऑब्जेक्ट की गड़बड़ी है यहाँ पे देखिए स्पेलिंग फिर से मिस्टेक है ना, तो इसको मैं फिर से एक बार स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ PASTE के। तो इसको फिर से शुरू से रन करते हैं, F8 F8 F8, वापस आएंगे हम उसी जगह पे, तो फिर से करेंगे F8। तो अब देखिए ये कोड पूरा पेस्ट हो चुका है। कोड कह रहा हूँ, एक जो कॉम वाली जो 5 सीट थी उसका सारा डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और अब नेक्स्ट एस यानी कि फिर से हम F8 करेंगे तो ये कोड फिर से रन होगा। और इस बार क्या करेगा, इस बार A1 दूसरी वाली सीट से सेलेक्ट किया इसने, ठीक है ना। देखो नीचे ज्ञान वाली सीट पे पहुंच गया ना। फिर से हम चलेंगे सेम टू सेम, यहाँ से डाटा कॉपी होगा और फिर पेस्ट हो गया। फिर से हम करेंगे तो फिर से लूप रन करेगा और फिर से यहाँ पे ये इसी प्रकार कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। और अब मैसेज बॉक्स रन करेगा, कोड डन और ओके, इसको ओके कर देते हैं और प्रोग्राम स्टॉप। अब मान लीजिए कि आपको सीट्स बढ़ानी पड़ गई, सीट 3 है, 4 कर ली या 5 सीट कर ली, या कभी भी बढ़ानी पड़ सकती है, तो सीधा सीधा यहाँ पे 4 नंबर लिखना पड़ेगा। अगर 4 सीट ले ली, 5 सीट ले ली तो 5 नंबर लिखना पड़ेगा अपने। तो हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे लिखना ना पड़े, ये अपने आप अपडेट हो जाए कि हम जितनी भी सीट लेना चाहें। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं डाटा क्लियर कर लेता हूँ। जब भी आप ये फाइल अपने क्लाइंट को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो बटन भी क्रिएट करना होता है। मैंने बटन भी क्रिएट करना आपको बताया। हम सीधा यहाँ पे एक कोई भी शेप ले लेंगे ना। यहाँ से मान लीजिए हमने शेप ले रखी है, जिस शेप पे क्लिक करने से ये कोड ऑटोमेटिक रन हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी इस पे लिंक पे क्लिक करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे सीट चेक कर लेगा। यहाँ हम लिख देते हैं अपडेट सीट, और यहाँ सीट्स कितनी है वो हम मान लेते हैं कि जितनी भी सीट्स हैं उनमें से एक सीट हम लेस कर दें, क्योंकि एक में तो हमारा डाटा आना है ना। यहाँ पे टोटल 4 सीट है, तो हम एक लेस करके मान लेंगे 3, या फिर हम यहाँ पे कर दें 4 सीट, क्योंकि एक सीट मैं और लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक सीट और, F11 शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो एक नई सीट आपके पास आ जाएगी। और इसका नाम मैं डाल देता हूँ मनोज। ये नई सीट आ गई। यहाँ पे मैं कुछ डाटा टाइप करता हूँ, देखो यहाँ पे। अब क्या ये डाटा भी वहाँ पे ऐड हो जाएगा? ध्यान रहे, जो जिसमें डाटा लेना वो सीट हमारी आखिरी में ही रहे, ठीक है ना। तब हम यहाँ पे इसको कैसे बताएंगे कि जो हमने यहाँ लिखा है 4 1 2 3, तो 3 नहीं टाइप करेंगे हम, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए उसके लिए टाइप करेंगे कि भाई 1 से तो गिनना शुरू कर दिया, कहाँ तक पहुँचे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जाएगा सीट्स, कौन सी सीट में जाए, ये जाए सीट 4 में, ठीक है। सीट 4, इसके अंदर रेंज देखो, ये भी मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। कौन सी रेंज के अंदर लिखा है हमने ये लिखा है F2 के अंदर है ना। तो वहाँ से हम सेलेक्ट हो जाए F2 के अंदर डॉट वैल्यू
जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाए, चाहे उस पर 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, उतनी ही सीट यहाँ पे एक के बाद एक रन करेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। मैं एक ही बार में करता हूँ यहाँ पे F5। तो अब देखिए यहाँ पे डाटा डन हो गया। जो आखिरी सीट में हमने लिखा था देखो वहाँ पे वो डाटा भी यहाँ आ गया। और यदि हम यहाँ पे कर देते हैं सीट 2 और इस डाटा को मैं यहाँ से फिर से क्लियर कर लेता हूँ और फिर से आएंगे हम कोड के ऊपर और फिर इस कोड को रन करेंगे। मैं फिर से रन करता हूँ तो अब जो डाटा आएगा देखो वो सिर्फ 2 सीट का ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट के अंदर 2 ही सीट दे रखी है ना। तो जब हम बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, बड़े कोड लिखेंगे तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन को छोड़ दिया है, हमने लूप शुरू कर लिया है। और लूप आपने सीखा होगा, आपने देखा होगा कितना कारगर होता है, कितना मददगार सिद्ध हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।